अगले 7 दिनों तक हम हर दिन अपने एचओडीज के अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो आईएमयूसीटी और स्पॉन्सरशिप दोनों में पूछे जाते हैं उनके लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं। अगर तुम भी अगले 7 दिन तक फ्री हो 6 बजे तो आ जाना हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और अगर तुम्हें ऐसे ही अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट करनी है, तुम्हें फैकल्टी अच्छी लग रही है, तो हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। इफ यू वांट टू इंक्वायर कि तुम्हारे लिए परफेक्ट बैच कौन सी हो सकती है, नीचे एक फॉर्म दिया है वो भरो। एंड यस, एंजॉय द लेक्चर। हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है बडिंग मरीनर्स में। यह है ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर। मैं आपके लिए लेके आया हूं ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यह एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप स्पॉन्सरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे वो रिटन एग्जामिनेशन हो चाहे वो इंटरव्यू हो। तो आज जानेंगे इस चैप्टर के बारे में अच्छे से, क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं उसके बारे में। उससे पहले जानते हैं मेरे बारे में। ठीक है, मुझे आप सब जानते ही होंगे, पिछले 4-5 साल से वीडियो बना रहा हूं एंड आई हैव ऑलरेडी बीन सेलेक्टेड एंड आई हैव कंप्लीटेड माय कैडेटशिप विद विलियम्सन शिपिंग मैनेजमेंट। मेरा नाम है शाहनवाज, मैं हूं ज्योग्राफी एचओडी एट बडिंग मरीनर्स एंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज जस्ट फॉर यू गाइस बिकॉज आप हो इन्फिनिटी बैच के बच्चे। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, स्पॉन्सरशिप इन 5+ कंपनीज एट माय टाइम। इट वाज 2020 जब ये चीज इतना ज्यादा प्रमोटेड नहीं था, इंफॉर्मेशन नहीं था। एट दैट टाइम आई गॉट 5+ स्पॉन्सरशिप। 4 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है टीचिंग में। मेरे ज्योग्राफी के अभी भी लेक्चर्स पड़े हैं यूट्यूब में, आप जाके देख सकते हो। वेरी गुड लेक्चर्स एंड उससे भी क्रेजी गुड लेक्चर्स ये होने वाले जो मैं आपके लिए लेके आऊं। काफी एनर्जी से भरा रहेगा, तो आपको एट ऑल टाइम्स फुल ऑफ एनर्जी रहना है। ठीक है, क्लियर्ड एनडीए रिटन क्लियर किया मैंने, एयरफोर्स सेक्शन वाइज पूरा क्लियर किया है, नेवी एएसएसआर पूरा क्लियर किया है। तो आई हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट दीज सब्जेक्ट्स जो यहां पे पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड ज्योग्राफी इज वन ऑफ दोज सब्जेक्ट, राइट। ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मजा आता है, समझने में मजा आता है, रिटन में भी हेल्प करेगा, इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, राइट। होपफुली मेरे बारे में समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंस पे। भाई क्या है इंपॉर्टेंस इस सब्जेक्ट का? सी, आईएमयूसीईटी पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखूं तो आईएमयूसीईटी पॉइंट ऑफ व्यू में 0 अभी तक इस चैप्टर से आया, 0 क्वेश्चन। ठीक है, इट हैज बीन 0 क्वेश्चन। ZERO। ठीक है, बट जैसा कि हम देख रहे हैं आईएमयूसीईटी में क्वेश्चंस आ रहे हैं जीके से, ज्योग्राफी से, तो ये चैप्टर हम नहीं मान के चल सकते कि नहीं आएगा। किसी ना किसी दिन यहां से क्वेश्चन आएगा, बिकॉज बेस्ट पार्ट अबाउट आईएमयू इज कि आईएमयूसीईटी में आपको ज्योग्राफी वो सारी चीजें पूछी जाती हैं जो एक्चुअल में जहाज पे काम आ रहा है। एंड ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स का काम जहाज पे है। जीपीएस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारी चीजों का काम जहाज पर है। इसलिए ये चैप्टर को मान के चलते हैं कि कभी ना कभी आपको ये आईएमयूसीईटी के एग्जामिनेशन में जरूर मिलेगा। स्पॉन्सरशिप पे आते हैं। स्पॉन्सरशिप के रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, स्पॉन्सरशिप के रिटन एग्जामिनेशन, इसका क्या सीन है भाई? रिटन एग्जामिनेशन में इट इज वेरी सिंपल। स्कॉर्पियो में होता है, ठीक है, एंग्लो में बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, फ्लीट में बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जहां पे भी जीके का बेसिक क्वेश्चन होता है दैट इज ज्योग्राफी ओनली, वहां पे यहां से क्वेश्चन आते हैं एंड एंड में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरव्यू में तो यार मत पूछो, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सच बताऊं तो जब मेरा स्पॉन्सरशिप का एग्जामिनेशन के बाद जब इंटरव्यू हुआ विलियम्सन, जिसमें मैं सेलेक्टेड था, जिसमें मैं कैडेटशिप कंप्लीट करी है, वहां पे इंटरव्यू में क्वेश्चन दागे गए हैं मेरे ऊपर। दे हैव आस्क्ड मल्टीपल क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, और वही सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें मेरे से पूछी जा रही थी। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज अपने को नोट करके रख लेना है। ठीक है, सो ये हो गया अपना इंपॉर्टेंस ऑफ द चैप्टर, राइट। अब आ जाते हैं स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। स्टार्टिंग, व्हाट आर ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स? ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ठीक है, आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो सुना होगा, ठीक है, ग्रिड सिस्टम सुना होगा, बट ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स नहीं सुना होगा। एंड यहीं पे खेलते हैं कैप्टन। दे आस्क यू दिस, व्हाट आर
ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। अब आप बताओ, अगर आपको ये टर्म नहीं पता होगा तो कैसे बता पाओगे कि ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स ये होता है। तो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स आर एन इमेजिनरी ग्रिड सिस्टम यूज्ड टू लोकेट एनी प्लेस ऑन अर्थ यूजिंग टू वैल्यूज। ठीक है, अब हमें एक प्लेस फाइंड आउट करना है, तो एक लाइन सपोज ये है, दूसरा लाइन ये है, दिस इंटरसेक्शन इज द पोजीशन ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, अर्थ पे यही इमेजिनरी लाइन, ऐसे लाइन खींचा नहीं गया है, दीज आर इमेजिनरी लाइन। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। डिटेल में बात करेंगे इन पे अभी हम। ठीक है, ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है। तो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स आर एन इमेजिनरी ग्रिड सिस्टम यूज्ड टू लोकेट एनी प्लेस ऑन अर्थ यूजिंग टू वैल्यूज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये अभी मत पढ़ो, अभी नहीं समझ में आएगा, बट अभी जब हम आगे बढ़ेंगे देन डेफिनेटली आपको ये चीज समझ में आएगा। ठीक है, दे आर मेजर्ड इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जयपुर का एग्जाम्पल लूं तो जयपुर का है 26 डिग्री नॉर्थ, 75 डिग्री ईस्ट। तो दिस इज द ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट ऑफ जयपुर। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट। जयपुर का 26 डिग्री नॉर्थ, 75 डिग्री ईस्ट। अब ये नॉर्थ कैसे आया, ये ईस्ट कैसे आया, इसके बारे में बात करते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये ग्रिड सिस्टम है जो अर्थ पे यूज होता है टू लोकेट एनी पोजीशन। ठीक है, ये चीज समझना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और अच्छे तरीके से, क्योंकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आता रहेगा आपको समझाने के लिए। अब ये अर्थ है, ठीक है, इसका मल्टीपल एंगल्स है। तो ये लाइन जो दिख रहे हैं, ये जो लाइंस दिख रहे हैं, ये हैं अपने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब इसमें कैसे पता चलेगा भाई कि लैटिट्यूड कौन सा है, लॉन्गिट्यूड कौन सा है? भाई लैटिट्यूड का सिंपल सा है, लैटिट्यूड आर पैरेलल। ठीक है, चलो नहीं याद हो रहा है कि सर पैरेलल वाले तो यही हैं। लैटिट्यूड लेटा हुआ, लेटा हुआ। ठीक है, ये लेटे हुए लाइंस, दीज आर पैरेलल्स, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं अपने आप को, दीज आर लैटिट्यूड्स। समझ रहे हो बॉयज? ये लैटिट्यूड्स हैं, ये लेटे हुए लाइंस, इनको बोलते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर लैटिट्यूड्स। दीज वर्टिकल लाइंस आप देखोगे यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये यहां से निकला एक जगह से एंड साउथ पोल पे जाके इंटरसेक्ट किया। दीज आर नॉट पैरेलल, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। समझ में आई ये बात? बहुत बढ़िया। ये आपको बेसिक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना था। और ये लाइंस बने हुए नहीं अर्थ पे, दीज आर इमेजिनरी लाइन, और अच्छे तरीके से समझोगे आप। ठीक है, आगे आते हैं। अब सीधा सीधा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं एक एक करके। ठीक है, विल स्टार्ट फ्रॉम लैटिट्यूड। ठीक है, विल स्टार्ट फ्रॉम लैटिट्यूड। पिक्चर को बार बार मैं लूंगा रेफरेंस में, वहां से आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। लैटिट्यूड, दोज हु आर पैरेलल्स। ठीक है, लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये सीधा सीधा डेफिनेशन आता है। टेल मी अबाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये क्वेश्चन है इंटरव्यू का। ठीक है, लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर। अब भाई इक्वेटर क्या है, इक्वेटर क्या है, इक्वेटर के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, जब लैटिट्यूड स्टार्ट होता है, ठीक है, अपने को पता है 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, देन 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे हमारा ऊपर जाता है 90, नीचे जाता है 90। ठीक है, लैटिट्यूड और 0 भी है अपना, तो 181 लैटिट्यूड पूरे हुए अर्थ पे। ये सिस्टम है। चलो मैं आपको समझा देता हूं। ये फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, ये अपना अर्थ है। ठीक है, दिस इज आवर अर्थ। ठीक है, ये सेंटर लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में काट रहा है। दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड को ही बोला गया है क्या, इक्वेटर। याद रखना, 0 डिग्री इज कॉल्ड एज इक्वेटर। ये पूछा जाता है इक्वेटर का डिग्री क्या है, या फिर 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं।
एंड यहीं से हमारा अर्थ डिवाइड हो जाता है टू इक्वल पार्ट में। एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एक होता है साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ऊपर नॉर्दर्न, नीचे साउदर्न। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये याद रख लेना, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना है डिस्टेंस, डायरेक्शन, और ये जब कंफ्यूजन हो रहा हो, भाई जब वर्ल्ड मैप और ये या फिर अर्थ अपना कहीं भी कंसीडर करते हैं हम डायरेक्शन, तो ये हम बनाते हैं, ऊपर जाता है नॉर्थ, नीचे जाता है साउथ, इधर जाता है ईस्ट, इधर जाता है वेस्ट। नॉर्थ में अपने पास है जम्मू कश्मीर, साउथ में अपने पास कन्याकुमारी, ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट में है राजस्थान। ऐसे आपको याद करना है, दिस इज द मॉडल जो हम यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पे ऊपर आ गया नॉर्थ पोल, ठीक है, और नीचे आ गया साउथ पोल। 0 डिग्री इज द इक्वेटर। अब यहां पे डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, लैटिट्यूड आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर। अब भाई इक्वेटर सीधी लाइन है, इसी के पैरेलल जाती है, और टोटल कितने लाइन है, ऊपर 90 डिग्री तक है, 90 डिग्री इज नॉर्थ पोल, और नीचे 90 डिग्री साउथ पोल। तो कैसे काउंट होता है भाई, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो इट विल बी 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, और अगर हम नीचे जा रहे होंगे तो 2 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। बोलो समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा। इतना सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई इक्वेटर के ऊपर जाओगे तो इट विल बी नॉर्थ, नीचे जाओगे तो इट विल बी साउथ। ठीक है, यहां से आया ये कॉन्सेप्ट। एंड इक्वेटर ही वो लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल भाग में काट रहा है। ठीक है, रेंज 0 to 90 डिग्री जो मैं तुम्हें बोल रहा था, नॉर्थ साइड में भी उतना ही है, देयर इज नो 91। ठीक है, साउथ में भी उतना है, तो 90 ऊपर, 90 नीचे, एंड 0 डिग्री एक हुआ। टोटल कितने लैटिट्यूड हुए, 181। और ये क्वेश्चन आता है मेजर्ड फ्रॉम इक्वेटर, ये भी अपने को पता चल गया। ऑल लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये भी हमें पता चल गया कि लैटिट्यूड भाई पैरेलल ही होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड 0 डिग्री जो अपना है दैट इज इक्वेटर, उसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, उसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्किल एंड अंटार्कटिक सर्किल। इसको दिखाने के लिए मैं आपको लेके चलूंगा भाई अर्थ के उस पर। ठीक है, दिस इज 0 डिग्री, दैट इज इक्वेटर। हमारे पास भाई इक्वेटर आ गया। ऊपर हमारा जाएगा नॉर्थ, नीचे जाएगा हमारा साउथ, तो यहां पे लिखा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जैसे सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, 90 डिग्रीज नॉर्थ पोल, ये अपना साउथ पोल है नीचे। ठीक है, कौन कौन से इक्वेटर लाइन इंपॉर्टेंट है जो हमें याद होने चाहिए? सबसे पहले इक्वेटर हमें याद है, उसके बाद कौन कौन से लैटिट्यूड लाइन हमें याद होने चाहिए? उसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है, ये लाइन इंडिया से पास होता है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। हम किस हेमिस्फेयर में हुए? फिर हम हुए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, समझे? इसलिए जब मैं जयपुर लिख रहा था तो उसमें इनिशियल जो था वो नॉर्थ आया हुआ था। वी आर नॉट इनटू सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, उसके बाद से भाई क्या है इंपॉर्टेंट, दैट इज आर्कटिक सर्किल। ठीक है, याद रखना आर्कटिक ऊपर है, अंटार्कटिक हमेशा नीचे है, क्योंकि अंटार्कटिक उसका नाम क्यों है, क्योंकि अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट की वजह से नाम है उसका, ऊपर आर्कटिक है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है भाई? इसके बाद इंपॉर्टेंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज अप्रॉक्स 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, एंड सिमिलरली हमारे साउथ में 23.5 डिग्री क्या है साउथ में, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये है कैप्रिकॉन, ऊपर है कैंसर। उसके बाद है ऊपर आर्कटिक सर्किल, दैट इज 66.5 डिग्री अप्रॉक्स, एंड नीचे क्या है अंटार्कटिक सर्कल, दैट इज 66 डिग्री 0.5 अपना साउथ में। ठीक है, नीचे साउथ है, ऊपर नॉर्थ है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस है जो हमें याद होने चाहिए। और अब हम जानेंगे कि लैटिट्यूड का यूज क्या होता है, एंड ये पूछा भी जाता है तुमसे। ठीक है, सबसे पहले लैटिट्यूड का जो यूज है दैट इज क्लाइमेट एंड हीट जोन्स। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज बताऊंगा तुमको, तुम इक्वेटर के जितने पास रहोगे गर्मी उतनी ज्यादा रहेगी। तभी जितना ऊपर जाते हैं, रसिया हो गया,
ठीक है, आर्कटिक सर्किल पे जो है, उस बेल्ट पे जितने भी हैं वहां पे बर्फ ही गिरता रहता है। यूरोप देखो ऊपर ही है, यूरोप में ठंड कितनी बढ़िया होती है, नीचे अंटार्कटिक सर्किल में देखो। लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर के पास आते हैं तो गर्मी बढ़िया वाली होती है। और हम जो है इंडिया, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बहुत सही जगह पे है, जो हमें सब चीज का लुफ्त उठाने को मिलता है। ठीक है, तो क्लाइमेट एंड हीट जोन्स जो हैं, लैटिट्यूड डिसाइड हाउ मच सनलाइट अ प्लेस रिसीव, इक्वेटर पे सीधा पड़ता है। ठीक है, नियर इक्वेटर हॉटर रीजन एंड टुवर्ड्स 90 डिग्री, जितना नीचे या जितना ऊपर जाओगे उतना कोल्डर रीजन आपके पास आता है। यूज्ड टू डिवाइड अर्थ इनटू टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन्स। ठीक है, ये उतने काम का नहीं है, बट इसको देख लेना, तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि जहाज पे इसका यूज पड़ेगा आपको। ठीक है, डे एंड लाइट ड्यूरेशन, डे एंड नाइट का ड्यूरेशन, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट चेंजेस विथ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के हिसाब से डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन है वो चेंज होता है। हायर लैटिट्यूड एक्सपीरियंस लॉन्ग समर्स एंड शॉर्ट विंटर, जितना ज्यादा लैटिट्यूड, जितना ऊपर लैटिट्यूड पे जाओगे उतना ही लंबा समर, उतना ही लंबा डे लाइट अपने पास रहता है। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है डे एंड नाइट ड्यूरेशन में। ठीक है, उसके बाद के क्या यूजेस हैं भाई, वेदर एंड वेजिटेशन स्टडी हेल्प, ये जो है ये बेसिक चीजें हैं जो आपको उतनी याद नहीं रखनी है, बट जस्ट लेटिंग यू नो, हेल्प जोग्राफर्स प्रेडिक्ट रैनफॉल, वेजिटेशन एंड इकोसिस्टम। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है, अब अगर आपने ढूंढ लिया कि ये एरिया ठंडा है, ये एरिया गर्म है, तो उसके हिसाब से बहुत चीजें आप पता लगा सकते हो। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नियर लो लैटिट्यूड, जितने भी लो लैटिट्यूड है वहां पे आपको क्या मिलता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। नेविगेशन एंड लोकेशन, नेविगेशन एंड लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पूछा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है उसमें ये पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है ध्यान से सुनना, डिफरेंस इन ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, हर लैटिट्यूड के डिग्री में डिफरेंस कितना होता है, 0 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है। तो ये जैसे जैसे बढ़ रहा है, हर उसके बीच में डिस्टेंस कितना होता है, कितने दूरी पे वो लाइन है, इमेजिनरी लाइन, दैट इज अप्रॉक्स 110 किलोमीटर्स। ठीक है, याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, यहां पे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि डिग्री के डिफरेंस में भी डिग्री बताते हैं कि सर इतना डिग्री, अरे बेवकूफ, डिग्री के बीच में पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच डिग्री, दैट इज 110 किलोमीटर्स। ठीक है, 110 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। अब यहां पे होता यह है, एक एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, लैटिट्यूड को यूज करते हैं हम मोस्टली एविएशन में। तो सपोज 1 डिग्री लैटिट्यूड अगर चेंज हुआ एक एरोप्लेन का, तो वो 110 किलोमीटर दूर जाके उतरेगी। तो समझ रहे हो, ये आपका जो डिस्टेंस मेजरमेंट में है वो कितना काम आ रहा है, तो वो भी यूज होता है। अगर पता चला उसको उतरना था दिल्ली और उतर रही है 110 किलोमीटर दूर बाद, इसलिए वो लैटिट्यूड का लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एविएशन। ठीक है, मैपिंग एंड ज्योग्राफिकल स्टडीज, ये तो ऑलरेडी अपने को पता कि भाई लैटिट्यूड प्लस लॉन्गिट्यूड मिलेगा तब जाके हमें एक जगह का पोजीशन मिलेगा, तो इसलिए ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बेसिक यूजेस हैं, इसमें से 1-2 भी अगर आपको आता है तो बोल दो लैटिट्यूड के बारे में। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई लॉन्गिट्यूड में। अब हम टाइम की बातें करेंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूड मतलब टाइम, लैटिट्यूड का मतलब होता है डिस्टेंस। ठीक है, इसके डिग्रीज के बीच में टाइम का डिफरेंस होता है, एंड यहीं से हमारा टाइम जोन्स भी बनता है। तो चलो आओ हम जानते हैं। लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, ये कौन सा लाइन है भाई, ये अपना अर्थ है, ये अपना नॉर्थ पोल है, ये अपना साउथ पोल है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है, ये एक सीधा लाइन हुआ, एंड सब यहीं से बन के यहां पे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, ये है अपने लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको ड्राइंग बना के समझाना चाहता हूं कि एक्चुअल मीनिंग क्या है जो यहां पे लिखा हुआ है। फीचर्स क्या है भाई इसके, 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट
एंड वेस्ट। अब नॉर्थ एंड साउथ की बात नहीं हो रही है, अब ईस्ट एंड वेस्ट की बात हो रही है। अब चीजें यहां से यहां पे आ चुकी है, ये है अपना वेस्ट और ये है अपना ईस्ट। और ये मेजरमेंट क्या होता है, 0 डिग्री से होता है। एंड 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, GMT, ग्रीनिच मीन टाइम, या फिर प्राइम मेरिडियन। ठीक है, मेजर्ड फ्रॉम प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री एट ग्रीनविच। जो ये अपना ईस्ट एंड वेस्ट मेजरमेंट हो रहा है, 0 इज प्राइम, उसके बाद हम ईस्टर्न जाएंगे, 0 इज प्राइम, ईस्टर्न जाएंगे तो हम भाई 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट लिखेंगे। वेस्टर्न जाएंगे 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन IDL। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है जो हमें याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली 2 नहीं है, 2 से ज्यादा है, एक हमें इंडिया का भी याद रखना पड़ता है, बट 2 जो बहुत ज्यादा जरूरी है। 0 डिग्री इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन या फिर GMT, ग्रीनिच मीन टाइम, एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल डेट लाइन। इस लाइन को क्रॉस करते ही डेट भी चेंज होता है, हम इस पे भी आएंगे। ठीक है, तो ये है लॉन्गिट्यूड की बात। लॉन्गिट्यूड में बातें हो जाती हैं टाइम की, और लैटिट्यूड में बातें होती हैं डिस्टेंस की। ठीक है, कितने हैं भाई लॉन्गिट्यूड, 360 है, पूरे पूरे के पूरे 360। ठीक है, द प्राइम दैट इज ग्रीनिच मेरिडियन। ठीक है, द प्राइम मेरिडियन दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीनिच मेरिडियन कहां से पास हो रहा है, यूके से पास हो रहा है, फ्रांस से पास हो रहा है, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो। तो ये अपने को याद नहीं रखना, अपने को बस मेन याद रखना है कि ग्रीनिच लंदन से पास होता है। क्या, ग्रीनिच लंदन, एंड दैट इज कंसीडर एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब यहां से या तो आप जाओगे ईस्टर्न, ठीक है भाई, या तो आप जाओगे वेस्टर्न। ठीक है, टाइम डिफरेंस होता है, यहां से हमारा टाइम जोन बनता है। हर 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। समझ गए, 1 आवर, इसको लिख लेना। हर 15 डिग्री का मतलब होता है 1 आवर। अब 15 डिग्री ईस्ट में जाएगा तो घंटा बढ़ेगा, और 15 डिग्री वेस्ट में जाएगा तो घंटा घटेगा। कैसे, अगर सपोज यहां पे बज रहे हैं 12, ठीक है, सॉरी, यहां बज रहे हैं 12 नून। 12 नून का मतलब समझ रहे हो, दोपहर का 12। लंदन में टाइम हो रहा है दोपहर का 12। अब क्या होगा, हमारे 15 डिग्री ईस्ट में, ठीक है, 15 डिग्री ईस्ट में टाइम हो रहा होगा 1 PM, 1 घंटा ज्यादा। और 15 मिनट वेस्ट में क्या हो रहा होगा भाई, यहां पे हो रहा होगा 11 AM। ये 1 घंटा पीछे है बाबू, समझ रहे हो। 15 डिग्री ईस्ट में जाओगे तो टाइम बढ़ेगा, और 15 डिग्री वेस्ट में जाओगे तो टाइम घटेगा। इसीलिए हम पीछे पीछे जाते जाएंगे। यूएस का टाइम हमसे बहुत पहले है, एंड अगर हम इंडिया से भी कंसीडर करें तो हमारे घर वाले अगर दुबई वगैरह रहते तो उनका टाइम इसीलिए पीछे है क्योंकि वो हमसे वेस्टर्न साइड में रहते हैं। ठीक है, ईस्टर्न साइड वाले जो हैं, जैसे थाईलैंड वगैरह जाओगे या फिर आगे जाओगे तो आपका टाइम आगे होता है। ठीक है, वहां पे टाइम आगे होता है। देयर आर 360, याद रखना। अब और डिटेल में घुसते हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल होता है, यूसेज जो सबसे पहला है, दैट इज टाइम कैलकुलेशन। अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर्स। ये रोटेशन है, 360 डिग्री घूमता है अर्थ 24 घंटे में, मतलब 15 डिग्री हर घंटा। यहीं से वो कैलकुलेशन आया है कि 1 घंटा इधर, 15 डिग्री पे हम टाइम जोन बना रहे हैं। ये लोकल टाइम डिटरमाइन करने के लिए होता है। अब लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, हम इस पे भी आएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या होता है, कंट्री सेलेक्ट अ सेंट्रल लॉन्गिट्यूड फॉर यूनिफॉर्म टाइम। फॉर एग्जांपल इंडिया ने क्या सेलेक्ट किया है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। याद रखना, इस नंबर को बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। हम ईस्टर्न में हैं, इसको याद रखना। एंड ये कहां से पास हो रहा है, नियर मिर्जापुर, सेंटर, ऑलमोस्ट सेंटर मान के इसको किया गया है। और कोई भी कंट्री अपना स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाता है तो भाई वो
इसी को कंसीडर करेगा, सेंट्रल लाइन को कंसीडर करेगा। अब एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूं, जो लोकल टाइम जोन है, लोकल टाइम जोन ऐसा होगा कि आप भाई, इंडिया लंबा है, ठीक है, राजस्थान से अरुणाचल प्रदेश, इंडिया को अगर ज्योग्राफिकली देखोगे तो इंडिया को 2 टाइम जोन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफिकली काफी दूर दूर हैं। आप राजस्थान और उसका डिग्रीज देख लेना, लेकिन क्यों नहीं होता है? क्योंकि अपने को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, क्योंकि पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन। अब पता चला कि हम अरुणाचल प्रदेश में कॉल कर रहे हैं, उनके पास 1 घंटा पहले हुआ है, अभी सॉरी 1 घंटे बाद में है वो, अरुणाचल प्रदेश हमसे 1 घंटे बाद में, क्योंकि वो हमसे ईस्टर्न साइड में है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए हम स्टैंडर्ड टाइम जोन बना रखे, वरना लोकल टाइम तो हर डिग्री के साथ 4-4 मिनट बदलते रहो, दैट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल, राइट। उसके बाद इंटरनेशनल डेट लाइन, इस पर तो हम पूरा चर्चा करेंगे कि एक ऐसा लाइन जहां से क्रॉस करते ही भाई डेट चेंज हो गया, या तो 1 दिन पहले आ जाओगे या तो 1 दिन बाद चले जाओगे, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। नेविगेशन एंड जीपीएस, ऑफ कोर्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जहां काटेंगे वही वो पोजीशन हम डिटरमाइन कर पाएंगे। हमेशा हम 2 चीजें लिखते हैं, एक तो नंबर डिग्री में नॉर्थ या साउथ, एक नंबर डिग्री में ईस्ट या वेस्ट, ठीक है। ये चीजें होती हैं, ये चीजें करते हैं हम। ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड फ्लाइट शेड्यूल, सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड वर्ल्ड क्लॉक डिपेंड ऑन लॉन्गिट्यूड, ये सब चीजों पे अपना करता है पूरा ग्लोबल कम्युनिकेशन, ट्रेवल। भाई टाइम पे ही तो सब कुछ डिपेंडेंट है, टाइम पे नहीं होगा तो कैसे होगा, ठीक है। फ्लाइट का स्केड्यूलिंग, सैटेलाइट का ट्रैकिंग, भाई पोजीशनिंग, ठीक है। आप अभी अर्थ लेवल पे पोजीशनिंग पढ़ रहे हो, जब आप घुसोगे मर्चेंट नेवी में एंड व्हेन यू विल बी ऑन बोर्ड, जब आप सेलेस्टियल नेविगेशन पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे कि हम सिर्फ अर्थ का टाइम, अर्थ के ऊपर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, फिर हम अर्थ को एक छोटा बॉडी मानते हैं एंड सन को एज अ सेंट्रल बॉडी मानते हैं, एंड देन हम उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करते हैं, ग्रेट सर्किल, स्मॉल सर्किल, ये सारी कॉन्सेप्ट आ जाती है। बट अभी दूर दूर तक इसकी कोई भी जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है, परफेक्ट, ओके। ये हो गया अपना लॉन्गिट्यूड का पूरा। व्हाट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है भाई? इंडिया का क्या है स्टैंडर्ड टाइम? हमने ऑलरेडी बात किया, इट इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है, लॉन्गिट्यूड पे, एंड इट पासेस थ्रू मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। अब इंडिया का टाइम कैसे, कितना ज्यादा है? इंडिया +5 आवर 30 मिनट्स में है, +5 आवर 30 मिनट्स। क्यों है ये +5 आवर 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट क्यों है? हमें पता है विद ईच पासिंग डिग्री इट इज 4 मिनट्स, ये अपने को पता है। और इंडिया ईस्टर्न में है, ईस्टर्न का मतलब हम आगे रहेंगे, ठीक, वेस्टर्न का मतलब पीछे टाइम में। ईस्टर्न साइड में जब हम 82 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि हर डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस है, तो 4 दूनिया 8, 8 चौको 32, 328 मिनट। और हमारे पास 30 सेकेंड और है, 30 सेकेंड मतलब डिग्री का आधा, दैट इज 4 का आधा प्लस 2 मिनट्स, हमारे पास टोटल हो जाएगा 330 मिनट्स। एंड 330 मिनट्स को डिवाइड कर लो 60 से, कन्वर्ट कर लो आवर्स में, इट इज 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। समझ में आया? दिमाग में घुसा कि इट इज 5 आवर्स 30 मिनट्स, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, इसके हिसाब से कैलकुलेशन है। इसलिए इंडिया यूटीसी, ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल टाइम, एंड 5 आवर 30 मिनट्स उससे ज्यादा। अगर यूके में ग्रीनिच पे इट इज 12 नून, तो इंडिया में 5:30 शाम का हो रहा होगा, ठीक है। घुस गया दिमाग में? बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया, बहुत बढ़िया। इंटरनेशनल डेट लाइन पे आ जाते हैं भाई। इंटरनेशनल डेट लाइन IDL, ये पूछा जाता है, ये बहुत जरूरी है मर्चेंट नेवी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। IDL इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन अर्थ वेयर द कैलेंडर डेट चेंजेस बाय 1 डे व्हेन क्रॉस्ड।
इट लाइज रफली अलोंग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, भाई 0 से स्टार्ट हो रहा है 180 पे आता है लॉन्गिट्यूड, इन द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन में है ये। इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज zigzag टू अवॉइड डिवाइडिंग कंट्रीज एंड आइलैंड इनटू 2 डिफरेंट डेट्स। हर चीज इंसान अपने हिसाब से करता है, ये भी आपका सीधा लाइन नहीं है कि यहां से उठाया और यहां तक खींच दिया, नहीं 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 नहीं, इट इज जिगजैग लाइन, यहां से लिया, इधर लिया, इधर लिया, इधर लिया, इधर लिया, क्योंकि इन लोगों को अपना टाइम देखना है। अब हर कंट्री जो इसका, अब ये अपना नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये अपना है रसिया, ठीक है, मतलब ये एशिया हो गया, ये अपना नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है। इन लोगों ने ऐसे डिवाइड किया कि इन लोगों के जोन्स में डेट चेंज नहीं होंगे। अब आप खुद सोचो, अगर इंडिया गलती से अगर यहाँ पे होता और हम, पता चल रहा है राजस्थान में मना रहे हैं, आज कितना तारीख है, 10 तारीख, और वहां पे बातें हो रही हैं भाई 11 तारीख है हमारे वहां, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। तो इन लोगों ने उस तरीके से डिवाइड किया है, जिगजैग लाइन है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। कभी कभी इंटरव्यूअर मस्ती मस्ती में पूछ लेंगे, तो दिस इज द आइडियल, ठीक है। अब हम देखेंगे ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, भाई डेट कैसे चेंज हो रहा है। तो अब हम उसके लिए जाएंगे पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन, चलो पैसिफिक ओशियन पे ना जाके मैं और अच्छे तरीके से आपको यहां से समझाऊंगा, ठीक है। इसको पहले क्लीन कर लेता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा इसको समझना, ठीक है। अब हम जब ऐसे हैं ना, जब हम यहां पे ऐसे आए, तो दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज वेस्ट, दिस विल बी नॉट कंसीडर्ड एज ईस्ट। अब यहां पे देखोगे तो इट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नाउ दिस इज ईस्ट, दिस इज ईस्टर्न साइड, दिस इज वेस्टर्न साइड। अब हम कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जब कॉन्सेप्ट पे वापस आओगे, क्रॉसिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट यू सबट्रैक्ट 1 डे, गो बैक टू द प्रीवियस डेट। होता क्या है, हम जब अमेरिका, अब इस पूरे चीज को हमें ऐसे समझना है कि अगर हम इंडिया में है राइट नाउ, मेरे साथ ध्यान से समझो इस चीज को, अगर हम इंडिया में, चलो इंडिया में नहीं, इंडिया से चलते हैं लंदन, अगर मैं लंदन में हूं राइट नाउ, तो लंदन में क्या होगा भाई, लंदन में इट इज सिंपल, ठीक है, लंदन में इट इज वेरी सिंपल, 12 बज रहे हैं दिन के, ठीक है। अब मैं जब यहां से जाऊंगा किधर, इंडिया, इंडिया से उधर होते हुए रसिया के कॉर्नर पे पहुंचूंगा, यहां पे इधर साइड पहुंचूंगा, तो हम टाइम में आगे हैं, इस चीज को समझना, हम यहां पे टाइम में आगे हैं, ठीक है, ओके, हम यहां पे टाइम में आगे हैं। अब मैं लंदन से जाऊंगा वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड में आ रहा है अपना यूएसए है, उधर पूरा कनाडा वगैरह है, टाइम कम होता जा रहा है, टाइम कम होता जा रहा है, यहां पे हम टाइम में पीछे हैं, ठीक है, हम यहां टाइम में भी पीछे हैं और डेट में भी पीछे हैं। तो ऑफ कोर्स इतना सारा डिस्टेंस, समझ लो यहां पे बात 0 डिग्री से 180 डिग्री तक की हो रही है, तो आप देख लो कितना टाइम का डिफरेंस होगा। अगर हर डिग्री में टाइम 4 मिनट का है तो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में टाइम भी कम हो रहा है, पिछले दिन का टाइम हो रहा है, एंड हम जितना ज्यादा हम इधर आ रहे हैं ईस्टर्न साइड में, उतना ज्यादा हमारा टाइम बढ़ रहा है। तो अब यहां पे जो कॉन्सेप्ट दिया है दैट व्हेन वी आर क्रॉसिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो यहां पे वेस्ट टू ईस्ट का मतलब अगर हम एशिया से अगर हम अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, एशिया से अमेरिका की तरफ जा रहे हो, तो आपको 1 दिन घटाना पड़ेगा। आप दिन में 1 दिन पहले आ जाओगे, क्योंकि इधर ऑलरेडी हम जीएमटी से कंसीडर करेंगे तो माइनस में है, इधर जीएमटी में कंसीडर करोगे टाइम से आगे हैं, लेकिन जैसे ही 180 डिग्री पे होता है फ्लिप हो जाता है, फ्लिप, समझ रहे हो, तो वो चीज है यहां पे, ठीक है। और अगर हम अमेरिका साइड से एशिया की साइड में आते हैं तो हमारा सीधा +1 डे हो जाता है। तो मर्चेंट नेवी में इट इज वेरी फेमस कि हम अगर आइडियल क्रॉस करके डेट में हम 1 दिन आगे चले जाते हैं तो बिना काम करने के 1 दिन के पैसे मिलते हैं हमें। ये बहुत मशहूर कहावत है मर्चेंट नेवी का, ठीक है। तो ये है आइडियल, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी अपने को समझ में आएगा क्रॉसिंग पे भाई क्या कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होता है। अब आ जाते हैं अर्थ के एक्सिस के बारे में। भाई अर्थ अपने जगह पे ऐसे थोड़ी है,
अर्थ अपनी जगह पे सीधा थोड़ी खड़ा है कि यहां से ये कटा हुआ है, अर्थ अपनी जगह पे 23.5 डिग्री का टिल्ट लेके बैठा हुआ है। एंड ये 23.5 डिग्री का टिल्ट का क्वेश्चन हमारे एंग्लो में भी पूछा गया है, विलियमसन में भी पूछा गया है, तो इसको दिमाग में रखना। व्हाट इज एक्सिस? अर्थ एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। भाई पहले तो हम बना रहे थे फिगर, तो नॉर्थ रख दिया, साउथ रख दिया, काट रहे थे, बट एक्चुअल में इट इज नॉट लाइक दैट। एक्चुअल में ये सपोज सीधा लाइन है, तो एक अपना 20 एक डिग्री है, दैट इज 23.5 डिग्री। अर्थ का एक्सेस यहां से काउंट होता है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ठीक है, दिमाग में घुसा। ये डिग्री 23.5 डिग्री जो अपने एक्सिस पे अर्थ घूमा हुआ है, उस डिग्री को 23.5 डिग्री का वो पूरा मेजरमेंट है। एंड अपना नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इस ही एक्सिस पे होता है। अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। भाई अर्थ ऐसे नहीं घूम रहा है, अर्थ ऐसे घूम रहा है, समझ रहे हो इस चीज को? वन कंप्लीट रोटेशन टेक्स 24 आवर्स। अर्थ को पूरा एक रोटेशन लेने में, 360 डिग्री लेने में 24 आवर्स का टाइम लगता है। एंड विच कॉज डे एंड नाइट। इसके पूरे कॉन्सेप्ट में हम पिक्चर में आएंगे। अब पहले एक्सिस देख लो। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है जो लाइन मैंने बनाई थी, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, एंड यहां से हमारा इमेजिनरी एक्सिस जा रहा है। ये डिग्री है तुम्हारा 23.5 डिग्री अप्रोक्स, या फिर प्रिसाइज 23.44 डिग्री। ठीक है, दिस इज द टिल्ट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, ये आपको पिक्चर वाइज मुझे समझाना था। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं अर्थ। ठीक है, अर्थ एक्सिस। ठीक है, अर्थ एक्सिस। अब क्या क्या चीजें होती हैं, और अब एक्सिस के टिल्ट की वजह से बहुत सारी चीजें हैं। अब जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो टिल्ट पे बेसिस है। देखते हैं कैसे। द एक्सिस इज टिल्टेड एट अबाउट 23.5 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, वो ऑलरेडी हमने जान लिया। द टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो एक 23.5 डिग्री का टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन सीजन्स। ये पिक्चर में समझाऊंगा तुम्हें। वेरिएशन इन डे लाइट, डिफरेंट क्लाइमेट एट डिफरेंट लैटिट्यूड। ये टिल्ट की वजह से ही तो हो रहा है भाई। पूरा सीजन डिपेंड किस पे कर रहा है कि सूरज की रोशनी कितना कहां पहुंच रही है। भाई टिल्ट की वजह से कितना फर्क पड़ रहा है। जो चीजें यहां पे ऐसे पड़ने वाली थी वो अब ऐसे हो गई, तो यहां पे चीजें कभी पढ़ना जाके, ये कॉन्सेप्ट पढ़ना कि भाई नॉर्थ एंड साउथ पोल पे 6 महीने दिन और रात कैसे हो जाता है। इस चीज को पढ़ना, आप समझ में आ जाएगा कि कैसे हो जाता है, और मैं अभी आपको बताने वाला हूं कैसे हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो ये घूम रहा है ना अर्थ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन पूछा जाता है। रोटेशन क्या है भाई? मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। एक्सिस पे ही, जब अर्थ का ये एक्सिस है और ये एक्सिस पे ही घूम रहा है, ठीक है, वो एक जगह पे ही घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द रोटेशन। दैट इज कॉल्ड एज रोटेशन। movement of earth on its own axis, it takes 24 hours, cause day and night. For example, this is sun, ठीक है, ये sun है, ठीक है, ये अर्थ है भाई। ठीक है, यहां सामने जो है, ये सामने वाला इलाका है, यहां पे अभी सूरज की रोशनी पड़ी है, पीछे रात है। अब ये घूमेगा 24 घंटे में, इधर आएगा तो भाई अब इधर रोशनी पड़ेगी। तो यही रोटेशन के वजह से, सूरज तो एक जगह पे, ये अर्थ घूम रहा है अपनी जगह पे एक्सिस पे, तब जाके डे एंड नाइट हो रही है। लेकिन सीजन चेंज नहीं होता इसके वजह से, वो होता है रिवोल्यूशन की वजह से। रिवोल्यूशन का मतलब अर्थ एट इट्स वन ऑफ द फोकाई, एंड भाई अर्थ इसके चक्कर काट रहा है। ठीक है, समझ आया? अर्थ, सन एक जगह पे है एंड अर्थ घूम रहा है इसके अराउंड। ठीक है, movement of earth around the sun, that is called as revolution, takes 365 and 1/4 days. ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लीप ईयर एंड व्हाई डज इट एग्जिस्ट। अर्थ को रिवॉल्व करने के सन के अराउंड 365.25 दिन लगते हैं। ठीक है, 1/4, ठीक है, मतलब 6 घंटा और
365 दिन एंड 6 घंटा। ठीक है, अब ये 6 घंटा अगले 4 साल कंबाइन होता है। ये पहला साल हुआ, ये दूसरा साल, ये तीसरा, चौथा आते आते भाई 6-6 घंटे एक दिन बन जाता है। एंड उस साल होते हैं 366 दिन, दैट इज कॉल्ड एज लीप ईयर, जब फरवरी में 29 डेज होते हैं। ठीक है, दिस इज वाई लीप ईयर एग्जिस्ट, बिकॉज अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन in 365 days and 6 hours, and that 6 hours combinedly after 4 years make 1 day, and that 1 day is added in the February month as 29th February, and that makes the leap year, right? Perfect. Before moving directly to solstice, ठीक है, ये क्वेश्चन है ना भाई, solstice, इसी पे अटका था मैं बताऊंगा तुम्हें व्हाट इज समर सोल्स्टिस, व्हाट इज विंटर सोल्स्टिस। ये क्वेश्चन आ गया था सीधा, मैंने 50 क्वेश्चन के आंसर दिए थे, बस ये भूला था, लेकिन मैंने कॉन्फिडेंस के साथ बोला था सर आई एम सो सॉरी आई डोंट नो दिस आंसर बट आई डेफिनेटली लुक इनटू इट, बिकॉज मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दिए थे, तो दे कंसीडर्ड मी एंड एंड में ही बोल दिया था यू आर सिलेक्टेड। सॉल्स्टिस समझना जरूरी है, एंग्लो में, विलियमसन में डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो भी बंदा ज्योग्राफी पे आएगा वो आपसे डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछेगा। इक्विनॉक्सिस क्या होता है? सॉल्स्टिस व्हेन वन हेमिस्फीयर इज टिल्टेड मोस्ट टुवर्ड और अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, समर सॉल्स्टिस लॉन्गेस्ट डे इन नदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज 21 जून, डेट याद रखना। एंड 22 दिसंबर विंटर सॉल्स्टिस, शॉर्टेस्ट डे इन नदर्न हेमिस्फीयर, शॉर्टेस्ट डे। अब ये हो कैसे रहा है, लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट डे, टिल्ट सबसे ज्यादा कैसे हो रहा है, इसके लिए मैं आपको ये फोटो दिखाना चाहूंगा, दिस वन। भाई सन तो अपनी जगह पे रहेगा, सन नहीं हिलेगा, अर्थ जो है वो ऐसे अपने टिल्टेड है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो अपना सदर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्टेड है सन की तरफ। इसको विंटर सॉल्स्टिस इसलिए बोल रहा है क्योंकि आप जब पढ़ोगे तो विंटर सॉल्स्टिस में शॉर्टेस्ट डे इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड यही टिल्ट हो रखा है अवे। ठीक है, हम नदर्न को लेके ही चलेंगे। विंटर में नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, इसलिए भाई नॉर्थ साइड में कम जो ड्यूरेशन है वो कम होता है। अब इस टाइम पे ये अर्थ ऐसे ही घूम रहा होगा, ये वाला जो एरिया है नॉर्दर्न पोल है, नॉर्थ पोल है, जो भाई वहां पे तो अंधेरा ही रहेगा क्योंकि वो अपने एक्सिस पे घूम रहा है और ये ऐसे जा रहा है। बट यहां पे लाइट पहुंचते पहुंचते तक ये पूरा सर्किल यहां से यहां तक आ रहा है, जिसमें 6 महीने लग रहे हैं, और 6 महीने बाद जाके नॉर्थ पोल को इसका एक्सपोजर मिल रहा है एंड साउथ पोल अवे हो जा रहा है। साउथ पोल अवे हो गया, नॉर्थ पोल टुवर्ड्स सन हो गया, दैट इज द समर सॉल्स्टिस। इतना मजेदार है ज्योग्राफी। ठीक है, यहां पे कोई एक पोल, विंटर सॉल्स्टिस में नदर्न पोल अवे है, सदर्न पोल पास में है, मतलब टिल्टेड टुवर्ड्स। समर सॉल्स्टिस में नदर्न टुवर्ड्स सन है, ज्यादा गर्मी मिलेगी, ज्यादा दिन का जो लेंथ होगा वो ज्यादा होगा, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में कम होगा क्योंकि वो टिल्टेड अवे फ्रॉम सन है। बट देयर आर 2 मोर थिंग, इक्विनॉक्स। ठीक है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड फॉल इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होता है डे एंड नाइट दोनों का इक्वल ड्यूरेशन होता है, एंड ये 2 दिन होते हैं जब एग्जैक्ट इक्वल होता है, दैट इज 21 मार्च एंड 23 सितंबर। वर्नल इक्विनॉक्स एंड ऑटमनल इक्विनॉक्स, ये 2 डेट्स अपने को याद रखने हैं। दीज आर इक्विनॉक्स जब डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन है सेम है। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे द एक्सपोजर ऑफ वन ऑफ द हेमिस्फीयर इज डायरेक्टली टू द सन, जब आपको नदर्न हेमिस्फीयर में भी एंड सदर्न हेमिस्फीयर में भी पूरा सनलाइट मिल रहा है। बिकॉज अब बात ऐसी है ना कि सन, अर्थ ऐसे टिल्टेड है, बट अब यहां सन है, सन इसको पूरा दे रहा है लाइट, दूसरे साइड पे तो अंधेरा होगा, रात होगा, बट वो घूम के आएगा इसकी तरफ। और यहां पे भी सेम, एक साइड, वन ऑफ द साइड इज टुवर्ड द सन एंड वन इज अवे फ्रॉम द सन, तो सेम स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड फॉल इक्विनॉक्स। एक को बोलते हैं 20 मार्च को, ठीक है, that is 21st March, that is vernal equinox, and 23rd September this is autumnal equinox। ठीक है, आप इस चीज को पढ़ना, जाके अलग से पढ़ना। ठीक है,
तो ये अपने को कॉन्सेप्ट, मैंने लिटरली ये पूरा कॉन्सेप्ट सन को एज अ सेंटर पकड़ के, अर्थ को अपने एक्सिस पे टिल्टेड, ठीक है, दिस इज साउथ, अभी पास में है, नॉर्थ दूर में है, ठीक है, ये क्या हुआ, ये विंटर सोलिस्टिस है, जब नॉर्दर्न को डे छोटा पड़ रहा है, ये घूम के ऐसा है जब इक्वली पड़ रहा है, देन घूम के ऐसा है जब नॉर्दर्न अब साउथ सन की तरफ हो गया, फिर अब ऐसे आया जब इस साइड में है, तो ये दो इक्विनॉक्स हो गए, ये दो विंटर एंड समर हो गए। ऐसे समझाना पड़ता है आपको इंटरव्यूअर को, इसलिए इस पिक्चर को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपने को, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। ये पूरा टॉपिक था लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द इक्वेटर इज लोकेटेड एट, भाई इतना ही सिंपल क्वेश्चन होता है इस चैप्टर से। इक्वेटर कहां पे होता है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। इट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो अपना इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू, प्राइम मेरिडियन कहां से पास होता है, दैट इज ग्रीनिच। सिंपल, इंडिया, पेरिस, टोक्यो से तो होगा नहीं। थर्ड इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन विच लॉन्गिट्यूड, 82 डिग्री 30 मिनट्स। भाई आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो जाएगा, सीधी बात है। द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, यहां पे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्कॉर्पियो 2024। द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस इज अप्रोक्सीमेटली, कितना है भाई, 23.5। याद रखना है, नंबर्स हमें याद रखना है। ये आ गया एंग्लो ईस्टर्न का क्वेश्चन। विच इमेजिनरी लाइन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ डेट, दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन। यही तो है जहां पे चेंज हो रहा है। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम, सिम्स 2023 का क्वेश्चन है। बताओ, पहले 5 सेकंड का पॉज लो और बताओ इसको, ईस्ट से वेस्ट घूम रहा है या वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है। इट इज वेस्ट टू ईस्ट, तभी जो सन है वो ईस्ट टू वेस्ट जाता है, समझ रहे हो। उसके बाद हो जाता है खत्म ये चैप्टर, और यहीं पे हम विराम डालेंगे अपने पूरे इस कहानी को। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, क्लास में पूछो, क्लास के बाहर पूछो, ग्रुप में पूछो। बट बहुत मजा आया, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा मजा आया। ऐसे ही करके हम ज्योग्राफी को बहुत आसान बनाएंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। होपफुली आपको बहुत मजा आया होगा इस सेशन में, मुझे बहुत मजा आया। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, धन्यवाद। क्लास अटेंड कर ली, अब अगर सही लगा है, तुम्हें लग रहा है कि ये फैकल्टी की जो तुम्हारी लेक्चर थी तुम्हें पसंद आई और ऐसे ही तुम अपनी पूरी तैयारी करना चाहते हो IMUCT और स्पॉन्सरशिप की, तो फटाफट नीचे जो फॉर्म है वो भर दो। एंड ऑल द बेस्ट, कल जरूर आना कल के लेक्चर के लिए।